यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज मेरे किसी एक व्यूअर में से किसी एक बच्चे ने कमेंट किया है और आज उसी पे हम पूरी की तरह से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी द कमेंट। एक बार हम लोग देख लेते हैं कमेंट क्या है, ठीक है। ओके, सो ये रहा कमेंट, इधर पड़ा था। ओके, सो व्हाट इज़ द कमेंट। ये पूछ रहे हैं कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आई एम वेरी अवेयर ऑफ माई नेगेटिव पैटर्न्स, बट मैं उससे ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ। मतलब उनके बार बार उनमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो ब्रेक नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट। मैं पहले बहुत एम्बिशियस थी अपने करियर को लेकर, बट नाउ आई एम होपलेस और उस वजह से मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया। मेरे एग्ज़ाम्स 3 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। आई नो दिस इज़ प्रोकास्टिनेशन, लेकिन आई एम अनएबल टू हेल्प माई सेल्फ। मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं करती हूँ। नो फ्रेंड्स, नो गोइंग आउट, नथिंग, बस होपलेसली बैठे रहती हूँ। एंड आई हैव गिवन अप ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी एक्शन नहीं ले पाऊँगी। मैंने बहुत ट्राई किया, प्रेयर्स भी की, पढ़ाई में मन नहीं लगा, बट कुछ नहीं हो रहा। मेडिटेशन, हीलिंग ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर छोड़ देती हूँ। इफ़ पॉसिबल, क्या आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर सकते हो ये फाइंड आउट करने में कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ और अपनी सिचुएशन को कैसे बेटर करूँ, खुद में क्या चेंजेस ला सकती हूँ। ऑल्सो, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो कि मैं कौन से हीलिंग मेथड्स या मेडिटेशन को फॉलो करूँ। थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया है और अब हम इस पे चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जो इस क्वेश्चन में पहला जो पॉइंट दिख रहा वो ये है कि ये जो व्यूअर है ये पूरी तरह से अपने नेगेटिव पैटर्न्स को लेकर परेशान है। दूसरा जो मुझे लगा जहाँ पे कि जो चीज़ हिट हो रही है वो है कि होपलेस है, जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं करना, समथिंग लाइक ऐसी फीलिंग। थर्ड जो है कि उनका मन नहीं लग रहा या उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और चौथा जो मुझे लगा वो लगा है समथिंग, शी इज़ आस्किंग मी फॉर मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब चीज़ों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स हैव अ स्टार्ट। अच्छा, अब इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे मन में जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो जो क्लिक कर रही है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। शायद आप लोगों को, अगर मैं इस कमेंट के थ्रू कनेक्ट करूं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं सबको अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं, तो मुझे इस पूरे के पूरे कमेंट के लिए सबसे बढ़िया जो लग रहा है वो ये है कि टॉपिक जो लग रहा है वो ये है कि जब किसी बच्चे का, किसी भी इंसान का मोरल बहुत ही बुरी तरह से डाउन हो जाए, जब उसको ये फील हो कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे से नहीं होगा या मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समथिंग ऐसा सबके साथ होता होगा कभी ना कभार कि जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ पे और कोई काम हमने चालू किया और काफ़ी टाइम से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से। फॉर एग्जांपल हम ऐसे वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है ना, फ्री बैठे एकदम, मतलब हमसे काम हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे एक बहुत ही बेसिक रीज़न है कि क्योंकि हमने बहुत टाइम से हमारा डाउनफॉल देखा है। डाउनफॉल इन द सेंस ऑफ ग्रोथ, यानी एज अ स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन मेरी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है जो मुझे दिखती है। यानी पूरी तरह से अगर इस क्वेश्चन को मैं सम अप करूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा अपने लाइफ में। जो भी मैं करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता तो है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता तो है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे एग्जाम्स हैं, पर मैं नहीं पढ़ रही हूँ। समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन था। तो जो मैंने बोला कि मोरल डाउन हो गया है इस बच्ची का बहुत ही बुरी तरह से, और वो इस वजह से हुआ कि उनके लाइफ में जो भी अब तक उन्होंने वर्क करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही बुरा डाउनफॉल फेस किया है। चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे फैमिली रिलेटिव्स वालों ने उनसे कुछ कहा, या चाहे मतलब उनकी ग्रोथ को लेकर बहुत ही बुरा डाउनफॉल उनके साथ हुआ है। तभी वो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पुटअप कर सकते हैं।
मुझे जो दिख रहा है, वरना आई डोंट नो मच, बट इतना मुझे समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है ग्रोथ के अंदर। ग्रोथ किस सेंस में? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की ग्रोथ क्या है कि उसने आज पढ़ाई की, कल भी पढ़ाई की, परसों भी पढ़ाई कर रही, और वो ऐसे रोज रोज अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपना काम कर रहा है। यानी हर इंसान अपना जो भी काम है वो कर रहा है तो ही इज सेटिस्फाइड। बट अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वही प्रॉब्लम उन्होंने हमारे साथ शेयर की। ओके, इस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर मैं वन बाय वन डीपली जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ दिख रही है वो यही है कि बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से, पहले से कुछ महीने, मान लो 4-5 महीनों से शायद हो सकता है कि आप जो हो उन्होंने अपने वर्क को लेकर सीरियस नहीं हो, किसी कारण से, कोई भी रीज़न हो सकता है, घर में कुछ चल रहा हो या मन नहीं है, एनीथिंग, आपका वर्क नहीं हो रहा आपसे, और ये जो चीज़ है ये रिपीटेटिवली होती चली गई आपके साथ। रिपीटेटिवली मतलब डेली, मतलब एक ही थॉट्स आ रहे हैं, नहीं होगा, नहीं करना, मोबाइल पे टाइम पास चल रहा है, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे तो भी घर पे बैठे बैठे जैसे ऐसे ओवर थिंकिंग, जो कहते हैं ना लोग, ओवर थिंकिंग, वो कर रहे हैं, या बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत मीन्स यूजलेस, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। एक ऐसी स्टेज है जो मैं समझ पा रही हूँ। इस स्टेज में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है, अपने माइंड को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी, कि जो भी मेरा टाइम गया है, बुरा था चाहे अच्छा था, मैंने किया चाहे नहीं किया, राइट। मेरा जो काम था मैंने किया चाहे नहीं किया, बट वो गया, वो जा चुका। यानी मेरा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि बाकी सबकी तो ग्रोथ हो रही है पर मेरी रुक चुकी है और मैं नहीं कर सकती। ये एक्सेप्टेंस कर लिया अपने माइंड ने कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये आपका माइंड है। आपका माइंड मतलब आपके माइंड ने सोच लिया है कि नहीं होगा। क्या है, कुछ तो नहीं कर रही, तो रोज रोज बैठा रहता है, या फिर क्या करता है, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम पास हो जाता है। यहाँ वहाँ तेरे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मत पढ़ तू। ये अंदर की फीलिंग बोलती है जब आपकी मैं क्या, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि जो आपके अंदर बोलेगा वही होगा आपके साथ। एम आई राइट? तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने जो अभी आपसे कहा कि जो सबसे पहली चीज़ मुझे जो फील हुई इस वीडियो में बोलने के लिए, वो यही था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह से डाउन हो चुका है, मोरल बुरी तरह से डाउन हो चुका है, और ये माइंड में समझ लिया है कि अब मेरे से नहीं होने वाला है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं समझ रहे, तो मैं किससे बात करूँ, मेरे साथ कौन है। ऐसे जो थॉट का पैटर्न है वो डेली मेरे माइंड में आता चला गया। और मेरे माइंड कैसा है, मेरा माइंड लेजी तो है ही, तो भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है, नहीं कर पा रही, नहीं करते, ठीक है, बैठे रहते, क्या दिक्कत है, समथिंग लाइक दैट। ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से अराइज हो रही है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि अपने माइंड में से ये चीज़ें इरेज करनी है, बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहोगे कि इरेज कैसे करोगे, तो इरेज ये चीज़ें तभी होगी जब आप अपने आप को खुद प्रूफ कर सकते हो। खुद को खुद ही प्रूफ करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, खुद को खुद प्रूफ करना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। अब ये कैसे आएगा, ये होता है कॉन्फिडेंस, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ नहीं होता, या ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ नहीं होगा, ये किसी और के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। एज ए ह्यूमन विथ आवर माइंड सेट, जिस माइंड सेट से हम पैदा हुए हैं, हमें लग सकता है नेगेटिविटी आती है, नेचुरली आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे ही रहे, राइट। सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप लोगों को जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको दिखे कि नहीं, मैंने किया था, उस वक्त भी मैंने ये काम किया और आज भी कर सकती हूँ, नथिंग अ बिग डील, ये समझाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माइंड को, कि हम जो है वो कर सकते हैं। हमारा जो भी काम है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो,
बेसिकली ये प्रॉब्लम इस तरह से अराइज हो रही है कि माइंड ने पहले ही सोच लिया है कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने दिन से कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, पता है मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर चुका है, अब नहीं होने वाला है मुझसे। ऐसा ये पैटर्न हर स्टूडेंट की लाइफ में बनता है। जहाँ तक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी आए हैं ऐसे थॉट्स, तो मैं इसको रिलेट पूरी तरह से कर सकती हूँ। और जब मुझे आए थे ऐसे थॉट्स तो मैंने कैसे डील किया, मेरा एक्सपीरियंस यही था कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। उस वक्त आप अपने आप को किस हौसले से बुलंद रखते हो, किस मजबूती से आप खुद को ये एहसास दिलाओ कि मैं कर सकती हूँ, दुनिया में कोई ताकत इसको अपने आप को आपको मैं बोल सकती हूँ, मतलब मैं आप लोगों को बहुत सारा गाइडेंस दे सकती हूँ, बट करना किसको है, आपको करना है ना। मैं थोड़ी ना आके करूँगी आपके माइंड को, मैं थोड़ी ना आके क्लीन कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। वो कब क्लीन होगा, वो तब क्लीन होगा जब आप उसको बताओगे कि नहीं तू जो सोच रहा है वो गलत है, मैं बताती हूँ तेरे को सेकेंड डायरेक्शन भी है, तू देख तो सही। ये समझाओ अपने माइंड को, बहुत ज़रूरी है। और ये तभी समझ पाएगा जब माइंड का एक ब्रॉड व्यू होगा, नैरो नहीं, ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड व्यू चाहिए सब कुछ देखने के लिए कि नहीं क्या बात हो गई, मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं अपना एक टारगेट सेट करूँगी, एक गोल सेट करूँगी, एक एम सेट करूँगी कि मुझे ये पाना है, फिर चाहे जो हो जाए मुझे करना है। ये एम लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमेंट में हमने देखा कि वो स्टूडेंट पूरी तरह से होपलेस हो चुकी है। होपलेस मतलब क्या, मेरे अंदर कोई आशा ही नहीं है कुछ करने का, मतलब मेरे अंदर मोटिव ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। ऐसा होपलेस पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि जिसके पास एक दिशा ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, एक गोल ही नहीं सेट है, वो कैसे कुछ कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। उसके माइंड को पता है कि करना क्या है, मेरे को बैठे ही तो रहना है, टाइम पास ही तो करना है, यहाँ वहाँ घूमना ही तो है घर के अंदर, और सोचना ही तो है गलत। तो माइंड ने इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही करती रहूँगी। क्यों एक्सेप्ट कर लिया, माइंड लेजी है। माइंड को पता है कि हाँ नहीं करना है, इसमें कोई काम नहीं करना होता, इसमें बैठे बैठे बस सोचना होता है, टाइम पास करना होता है और ये बोलना होता है खुद से कि नहीं कर सकते। तो इजी उसके लिए यही हुआ ना, उसके लिए ये इजी थोड़ी ना है कि मतलब मैं बैठूँ, मैं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ूँ, अच्छी चीज़ें देखूँ। अब अच्छी इन अ सेंस जो मेरे काम की है, अच्छा बुरा इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट जो मेरी काम की है मैं वो चीज़ें करूँ। अगर ये मेरा माइंड एक्सेप्ट करेगा तो उसको काम करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात जो मैं इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, ये शायद एवरी स्टूडेंट के फेज में आता है, और आता है जब भी उसका डाउनफॉल होता है तो आता है। तो आप अपने माइंड को ये समझाइए, कोशिश करिए ये कि रुक, तूने जो किया वो हो चुका, तूने जो सोचा वो हो चुका, तुझे लोग क्या कह रहे तुझे वो नहीं देखना, तुझे क्या देखना है तू अब क्या कर सकती है या तू अब क्या कर सकता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। कि जो हो गया ठीक है। मेरे 3 मई से पेपर है, जैसे बोला उन्होंने मेरे 3 मई से पेपर है, तो कोई बात नहीं। आज क्या तारीख हो रही है, आज फरवरी चल रहा है, अभी 19 Feb है आज। ठीक है, मैं आज से स्टार्ट करती हूँ। कैसे नहीं पढ़ पाऊंगी, ठीक है, मुझे नहीं आता, माना मुझे कुछ नहीं आता, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं कोशिश करूंगी सीखने की। क्यों, अब तक मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। एक बार उस टॉपिक के अंदर घुसूंगी, समझूंगी, मुझे आएगा समझ। ये पॉजिटिव सोच लानी बहुत ज़रूरी है, ये एम्स लानी बहुत ज़रूरी है, ये टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, गोल सेट करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। शुरू के 5-6 दिन बहुत डिफ़िकल्टीज आने वाली है, बार बार माइंड यही कहेगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3-4 महीने की उसकी जो आदत है नहीं करने की, कुछ नहीं, नो बोलने की, वो जो पूरी नो बोलने वाली आदत है उसको पूरी तरह से मतलब बहुत फोर्स लगने वाला है उसको हटाने में। क्यों, क्योंकि उसका वो जो पावर है ना वो 4 महीने वाली, 4-5 महीने हो गए आपको कुछ डाउनफॉल आ रहा है तो आपके मन में बार बार नो 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 आ रहा है, वो पावर थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो उसको हटाने के लिए जो पॉजिटिव पावर है आपके अंदर से
वो थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो इसीलिए शुरू के 5-6 दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है आपको पर्सनली, कि मतलब कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें आदतों में डालने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन डिफ़िकल्टी 5-6 दिन की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद यू वुड बी कॉन्फिडेंट। ये टारगेट सेट करो कि मुझे कल, आज की तो बात जो गया, लेकिन अब मुझे कल क्या करना है। आई हैव टू जॉट इट डाउन ऑन पेपर। मुझे लिखना है उस पेपर पेन से अच्छे से कि मेरे को ये करना है, ये टॉपिक मुझे देखना है, पढ़ना है, शुरू करना है, मतलब करना है। हो गया, लीव इट। इस सोच में मत बैठना कि मैंने क्या किया, मेरा एम नहीं है। कैसे नहीं है एम? बनाएंगे आज हम एम। नहीं है, होपलेस कैसे हूँ मैं? नहीं हूँ, मैं आज होप बनाऊंगी, अपना करूंगी। आज एक पेपर लेना, सोचना कि मुझे, मतलब पता है, अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड इट्स वेरी वेरी इजीली सॉल्व्ड। अगर आप इसको बहुत ही प्यार से सॉल्व करोगे ना, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्शन, मतलब आपने पहले से सोच लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये होगा, नथिंग लाइक दैट। जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, कूल डाउन फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन थिंक कि मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। मेरी माइंड की ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये सब इम्पोर्टेंट है कि मैं इस पे ध्यान दे रही हूँ। इज इट लाइक दैट? नो ना, दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बट मैं आगे बहुत कुछ करूँगी क्योंकि मुझे करना है और एम लाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि सुबह जब मैं कल उठूंगी तो मेरे ये टास्क पूरे होने चाहिए। अब टास्क जो भी है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। जैसे मैं बिल्कुल ही पड़ी हुई हूँ, कल तक तो मैं बिल्कुल ही सो रही थी, कल तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने किताबों को ही नहीं खोला था, 4-5 महीने हुए, तो एकदम से मैं पूरी उसकी से सिलेबस एकदम सब नहीं पढ़ पाऊंगी। गेटिंग? या मैं अपना जो भी काम है, मतलब ये स्टूडेंट्स और बाकी पर्सन्स भी रिलेट कर सकते हैं जिनके लाइफ में डाउनफॉल आता है। मैं स्टूडेंट वे में एग्जाम्पल लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा है। गेटिंग? तो समझाओ अपने आप को कि कर सकते हैं हम। और फर्स्ट दिन कोई भी इंसान पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा सब कुछ नहीं पढ़ लेगा। पहला दिन रहेगा कल थोड़ा पढ़ना, सेकेंड दिन थोड़ा और पढ़ना, थर्ड दिन थोड़ा और पढ़ना, और ऐसे करके साथ पढ़ाई के साथ कुछ ऐसा भी करना जो आपको मज़ा भी आए, पैशनेट भी रहो आप अपने हॉबीज़ को लेकर। सब कुछ भूल जाओ, जो हुआ ख़त्म। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, थिंक दिस। और ये थिंक करना और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो की है वो यही है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया तो नेक्स्ट दिन मेरे पास अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं कर लूँगी। थर्ड डे और अच्छा आएगा क्योंकि मैंने सेकेंड डे फर्स्ट दिन से थोड़ा और अच्छा किया, तो थर्ड डे विड बी, हाँ आज मुझे थोड़ा और करना है, राइट। जो रनिंग करते हैं वो एक दिन में इतनी स्पीड नहीं कवर कर पाते हैं जितना जो वो रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जो रनर्स है या जो स्पोर्ट्समैन पर्सन्स है, वो एक दिन में सब कुछ नहीं होता उनसे। रनर एक दिन में सोचता है कि चलो मुझे अब रनिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी है, मुझसे नहीं हो रहा है फिर भी मुझे शुरू करनी है, मेरे पास बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, मैं बाकी रनर्स जैसा नहीं हूँ, पर जो बिगिनर है उसको शुरू तो करना पड़ेगा। तो जस्ट स्टार्ट इट एंड जस्ट हैव इट। ये डिफिकल्टीज आएगी, ये कोई एबनॉर्मल सी चीज़ नहीं है जो आप ही के साथ हुई है। नो, ट्रीट इट वेरी नॉर्मल एंड वेरी इजी। बहुत इजीली इसे ट्रीट करो, बहुत नॉर्मली से लो, और माइंड की जो नेगेटिव वाली स्ट्रॉन्ग पावर है ना, उसको धक्के मार के बाहर निकालो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पता है, जो आपने प्रॉब्लम बोली ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लेजीनेस बोल सकते हो इसको, और ये माइंड के सेंस में बहुत बड़ा मोरल डाउन होना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, एंड होप सो यू ऑल विल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। जो भी स्टूडेंट ने मुझे पूछा है उसको भी बहुत बहुत सारा मेरे तरफ से प्यार और बहुत सारी विशेस कल के लिए कि उनका कल बेटर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।